सरकार का यही लक्ष्य है कि जो मजदूरी करने बिहार से बाहर जाते हैं उनको एकदम चिन्हित करना है और चिन्हित करके उसको बिहार के अंदर ही रोजगार देने का। एआई आज के तारीख में एआई को ताकत बनाने का समय है। आज के तारीख में 9 से 10 शुगर मिल हमारे यहाँ चालू है और आगे की कल्पना करें, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने मंचों से कहा था कि हम अगले 5 वर्षों में बिहार में 25 शुगर मिल को चालू करने का काम करेंगे। बिहार में हर हालत में 25 शुगर मिल को हम चालू करने का काम करेंगे सर। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव फुटेज को। मेरा नाम शेख है। बिहार में अगले 5 सालों में क्या कुछ होगा, क्या कुछ रोड मैप है, इन तमाम चीजों को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। बड़ी बात कही है, बताया है किस तरीके से बिहार में क्या कुछ ऐलान होगा अगले 5 सालों में, किस तरीके से फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोजगार मिलेगा। इन तमाम चीजों को लेकर सम्राट चौधरी बता रहे हैं। कई गन्ना से जुड़े हुए जो शुगर मिल है उनके मालिक, उनके प्रतिनिधि, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और साथ साथ यहाँ किसान भी उपलब्ध हैं। मैं सबका बिहार की सरकार के द्वारा आप तमाम लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ। यह ऐतिहासिक दिन है साथियों, इसमें कहीं दो मत नहीं। अभी माननीय मंत्री संजय जी ने, दिलीप जी ने और विजय जी ने और हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया, ये नींव है और इतिहास के पन्ने में हम स्वर्णिम काल इस बिहार में दिया है और अर्थव्यवस्था का भी ध्यान इसी प्रदेश ने देने का काम किया। लेकिन आज बदले हुए भारत में हम गन्ना के क्षेत्र में पीछे छूट गए और जिस पर सभी लोगों ने चर्चा किया और आप अगले कई दिनों में आज और कल कई चीजों का आप लोग सेमिनार में आप लोग बैठक करेंगे और विशेष तौर पर जो हमें बताया गया कि गुणवत्तापूर्ण गन्ना बीज उत्पादन कैसे होगा, इस पे चर्चा आप लोग करने वाले हैं। प्राकृतिक खेती की संभावना क्या हो सकती है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। गन्ना के साथ औषधि का कैसे उत्पादन हो सकता है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण है, किसानों की चुनौती, किसानों के लिए क्या चुनौती होने वाला है। क्योंकि हम लोग बचपन से देखते रहे कि हम लोगों के गांव के बगल में, हम लोग के साइड में इस ईख को, गन्ना को केतारी करते और केतारी की पेराई होती थी और कई जगह पर हम लोग देखते थे कि गुड़ बनाने का काम किया जाता था। चाहे बांका का इलाका हो, बांका में, अमरपुर में तो देखता था, अभी कुछ दिनों पहले था, सड़क पर ही गन्ना का जो छुइया जो बस्ता है उसके बाद उसको रोड पर सुखाने का काम करते थे। लेकिन जब धीरे धीरे बिहार में शुगर मिल बंद होना शुरू हुआ और लगातार बंद होते गए, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संकल्प से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में, मार्गदर्शन में लगातार शुगर मिल को चालू किया जा रहा है। और आज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार जैसे राज्य में जहां लोग कहते थे उद्योग नहीं लग सकते हैं, शुगर मिल नहीं चल सकते हैं, आज के तारीख में 9 से 10 शुगर मिल हमारे यहाँ चालू है और आगे की कल्पना कर रहे हैं। और अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा, पहली कैबिनेट में हम लोगों ने तय किया, क्योंकि आदरणीय गृह मंत्री जी ने अपने मंचों से कहा था कि हम अगले 5 वर्षों में बिहार में 25 शुगर मिल को चालू करने का काम करेंगे। ये ऐतिहासिक फैसला। और कैश क्रॉप्स, धान की खेती तो सब करता है, गेहूं की खेती सब करता है, लेकिन कैश क्रॉप्स को कैसे अपने जीवन में लाए। जिस भी राज्य को आप देखिएगा,
दूसरे राज्यों में कैश क्रॉप्स के ऊपर ज्यादा फोकस है। गुजरात को देखिए, महाराष्ट्र को देखिए, हरियाणा को देखिए, कैश क्रॉप्स जहां जहां वहां के किसान उपयोग करते हैं अपने जीवन में, उसके जीवन में खुशहाली आने का काम करें। और एकदम अस्वस्थ रहिए, क्योंकि कई लोगों की चिंता है कि ये कैसे चालू होगा। एकदम जो नेशनल फेडरेशन कोऑपरेटिव शुगर के फैक्ट्रीज हैं, जिसके द्वारा अभी डीपीआर बनाने का काम किया गया, चल रहा, और इसको डीपीआर बनाकर अगले 5 वर्षों में ये जो शुगर मिल की चर्चा हम लोगों ने किया है, इसको हर हालत में, क्योंकि 90% कोऑपरेटिव सेक्टर के भी सेक्रेटरी यहां बैठे हैं, ये लोग इसको पूरा काम को देख रहे हैं कि इसको कोऑपरेटिव से जोड़कर, और 90% वहां पर हम लोगों को लोन के माध्यम से इस फैक्ट्री को चालू कराने का काम करेंगे। 10% ही कोऑपरेटिव के लोगों को पैसा देना पड़ेगा। तो अगले 5 वर्षों में ये कमिटमेंट है, चाहे वो मोदी जी, नीतीश जी और अमित शाह जी का, कि बिहार में हर हालत में 25 शुगर मिल को हम चालू करने का काम करेंगे। साथ इसके साथ साथ कई चिंता है लोगों की। शुगर इंडस्ट्री में के प्रमोशन के लिए एक इंसेंटिव पॉलिसी 2026 भी हम लोग ड्राफ्ट कर रहे हैं, जिसको शीघ्र लाएंगे। और आदरणीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए की सरकार उस पॉलिसी को लाकर भी बिहार में इंसेंटिव देकर बिहार में शुगर मिल को भी बढ़ाने का काम करें, क्योंकि हम उद्योग के सभी सेक्टर में, आप सिर्फ आपको नहीं दे रहे, हम दूसरे भी सेमीकंडक्टर में हम 80% इंसेंटिव दे रहे हैं। 50% भारत सरकार दे रही है और 30% हम दे रहे हैं। हम जीसीसी के मामले में, जो आईटी के सेक्टर में हमको सबसे महत्वपूर्ण योगदान देगा बिहार के बच्चों को, उसमें भी इंसेंटिव देने का प्रावधान हम लोगों ने किया। इसलिए शुगर इंडस्ट्री प्रमोशन इंसेंटिव पॉलिसी भी 2026 में हम लाएंगे और उसको भी आपको समर्पित करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, मेरा तो साफ मानना है कि सबसे अधिक कैसे इसको हम अपने किसानों के साथ जागरूक करें। जो खेती होती थी वो बंद हो गया है, जितने मात्रा में खेती होती थी उतने नहीं हो रहे। इसलिए जो आप लोग, जो रिसर्चर्स हमारे यहाँ बैठे, कई वीसीज बैठे हैं, कई इस गन्ना से जुड़े हुए विशेषज्ञ जुड़े बैठे हुए हैं, इनसे विशेष आग्रह है, ये जो चुनौतियों पर आप डिस्कशन करने वाले हैं, इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि जो पद्धति हमको पहले हम करते थे अपने जीवन में, वो पद्धति धीरे धीरे बदलकर दूसरे फसल में हम चले गए। हम कैसे उस फसल में लौटेंगे, उनको क्या इंसेंटिव देना चाहिए, क्या किसानों को इसके साथ जोड़ना चाहिए। और जो इरिगेशन की चर्चा अभी कहा आदरणीय दिलीप जी ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने और संजय जी ने, पूरी तरह इसको प्लान कर रहा है। अभी जो हमारे जितने भी शुगर मिल चल रहे हैं, उसके लिए इरिगेशन के लोग उसके ऊपर काम शुरू कर दिए हैं और उसकी कार्रवाई चल रही है। इसलिए इरिगेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ये हम जरूर आश्वस्त करना चाहते हैं। कई जगह जल जमाव की स्थिति हो जाती है, उसको भी इरिगेशन डिपार्टमेंट देखने का काम करेगा। इसलिए मेरी पूरी शुभकामनाएं संजय जी आपके साथ, सेंथिल जी के साथ और पूरे इस डिपार्टमेंट के साथ, और शुगर मिल से जुड़े हुए सभी साथी का और गन्ना उद्योग से जुड़े हुए किसानों के साथ, कि आप बिहार की उन्नति के लिए, बिहार की समृद्धि के लिए बिहार आगे बढ़े और उद्योग क्षेत्र में आगे बढ़ना है। क्योंकि अब लक्ष्य ही हमारा है कि अगले 5 वर्षों में इस सरकार का यही लक्ष्य है कि जो मजदूरी करने बिहार से बाहर जाते हैं उनको एकदम चिन्हित करना है और चिन्हित करके उसको बिहार के अंदर ही रोजगार देने का काम, उनको बाहर जाने पड़ेगा। इसलिए मेरी पूरी शुभकामना है कि गन्ना उद्योग इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करे। यहाँ पर दिलीप जी हैं उद्योग को, क्योंकि उद्योग भी हमारा सबसे फोकस
सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक संभावना है। इसलिए मेरी शुभकामना है कि इस पूरे सेमिनार का लाभ उठाइए और अगले 2 दिनों में जो इसका फलाफल है उसको चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से हम लोगों को भी उपलब्ध कराइए, जिससे कि हम लोग क्या सहयोग कर सकते हैं गन्ना विभाग को, ये जरूर आपको आश्वस्त करते हैं कि आपको आगे भी सहयोग करते रहे। इसी के लिए हम लोगों ने पिछले बजट में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक व्यवस्था हम लोगों ने किया था। पूसा में जहां बीसी साहब बैठे, पिछले ही बजट में हम लोगों ने इसकी राशि भी आपको उपलब्ध करा दी। उसको हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो, जिससे कि हमको टेक्नोलॉजी का लाभ मिल सके। और ठीक कहा विजय जी ने, एआई, आज के तारीख में एआई को अब ताकत बनाने का समय आ गया है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में आए, हमारे उद्योग में आए और हमारे किसानों के जीवन में आए, उनको लगता है उन्नति की ओर जाएगा। इसलिए मैं फिर से आज गन्ना विभाग को फिर से बधाई देते हुए इस सेमिनार के लिए आप इसी तरह बिहार के उद्योग को आगे बढ़ाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि अगले 5 सालों में क्या कुछ सरकार का रोड मैप है। इन तमाम चीजों को लेकर सम्राट चौधरी ने बड़ी जानकारी दी है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उस पेज को लिखिए। धन्यवाद।